दोस्तों, अभी इन दिनों पुलिस सर्कल में एक ऐसी शख्सियत की चर्चा है जो कभी हमारे गृह जनपद देवरिया डिस्ट्रिक्ट का एसपी हुआ करता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ करता था। वो 99 और 2000 का दौर था। जब मैं गांव आता था तो उनकी बड़ी चर्चा होती थी, खासकर जो स्टूडेंट्स थे, जो उस समय की जो यंग पीढ़ी थी, वो काफ़ी उनके तेज़ तर्रार शख्सियत और ओपन माइंडेडनेस की चर्चा करता था कि वो जिस तरह से खुल के लोगों से मिलते थे, खासकर स्टूडेंट्स से मिलते थे, बड़े बेबाक थे। आज जब मैंने सुना कि उन्हें देवरिया में एक न्यायालय में पेश किया गया और जज साहब ने उन्हें 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, तो मुझे बहुत आश्चर्य तो नहीं हुआ, क्योंकि आए दिन अखबारों में मुझे पढ़ने को मिलता था, मध्य प्रदेश में रहने के बावजूद, कि जब आप नौकरशाह होते हैं तो आखिर में तो नौकर ही होते हैं। आप जिस सरकार में नौकरी कर रहे हैं उसी सरकार के मुखिया के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो बात दूर तलक जाती है और फिर विवाद पैदा होता है। तो अपनी सीमा का अतिक्रमण नौकरी करते हुए कैसे कर सकता है कोई? उसके अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, आचरण नियमावली होती है, तो उसके खिलाफ आप कैसे जाएंगे? और अगर आप जाते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। हम इसकी वकालत नहीं कर रहे हैं कि आप जिस सरकार के अधीन काम कर रहे हैं उसकी गलत नीतियों को भी उसको इम्प्लीमेंट करें। आप मना कर सकते हैं, आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं अगर आप आदर्शवादी हैं तो, लेकिन आप उसको एक आंदोलन की शक्ल में अगर आप लेंगे, विद्रोह की शक्ल में आप अपनी बात करेंगे, तो सरकार तो आपसे नाराज़ होगी। वो मुलायम सिंह का दौर था जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके खिलाफ आपने बगावत की, और स्वाभाविक है जब एक सूबे के मुखिया के खिलाफ आप जाएंगे तो उसे अच्छा तो ना लगेगा। बातें बड़ी अशोभनीय स्तर तक पहुंच गईं। वो आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर साहब आईजी रैंक पे पहुंच गए। बड़ा पद होता है आईजी का, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, पुलिस महानिरीक्षक का बहुत बड़ा पद होता है। उसकी अपनी बहुत बड़ी साख होती है, बहुत बड़े उसके अधिकार होते हैं, और वो जिस तरह से पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं, पुलिस के जो मध्यम और निचले स्तर के अधिकारी हैं, जिस तरह उन्हें हजरतगंज में जीप में डालते हैं, वो पूरे देश में उसकी एक बड़ी चर्चा हुई थी। अगर आपको आंदोलन ही करना है, अगर आपको समाज को बदलने का काम करना है, अगर आपको एनजीओ के माध्यम से जन जागरण का काम करना है, तो नौकरी मत कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप कुछ नियमों से बंधे होते हैं, उसका अनुसरण करते हुए काम कीजिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, नेसेसरी इविल, एक वाक्यांश, एक फ्रेज है, नेसेसरी इविल। तो सरकारी नौकरी के भी अपने नेसेसरी इविल हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में हैं तो कौन नहीं जानता है कि कलेक्टर्स और एसपीज के पास कितनी संपदा होती है, शक्ति के साथ संपदा भी होती है। जितनी तनख्वाह है उससे अधिक उनके जीवन शैली से पता चलता है कि उतनी तनख्वाह तो नहीं है। भारत सरकार की किसी भी नौकरी में टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी आप जाएंगे तो तनख्वाह उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत शान और शौकत से अपना जीवन जी सकें। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे विक्रम सिंह का एक उदाहरण है। 40 साल की नौकरी के बाद भी वो मकान नहीं बना सके।
और जब उनके पास नोएडा की एक अधिकारी ने लेआउट के साथ अपने जूनियर अफसर को भेज दी हैं, तो विक्रम सिंह कहते हैं कि आए हो, चाय नाश्ता करो, चाय बिस्किट खाओ। जब उसने कहा कि सर आप जिस पे भी हाथ रख दें वो प्लॉट आपका होगा, क्योंकि मैम ने कहा है कि अब तक आपने घर नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा था कि हमारे घर बनाने की हैसियत नहीं थी। सोचिएगा, पुलिस का एक इतना बड़ा अफसर विक्रम सिंह, वो कहते हैं कि घर बनाने की हैसियत नहीं थी क्योंकि हम जॉइंट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थे और इतनी तनख्वाह नहीं थी कि हम घर बना सकेंगे। और उन्होंने उसको भी इनकार किया जो तस्तरी में रख कर उनको दिया जा रहा था। तो ऐसे भी चंद अधिकारी हैं। और देवरिया ज़िले का एसपी, कल्पना कर सकते हैं, 25-30 साल पुरानी बात है, जिस प्लॉट की चर्चा हो रही है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से एक इंडस्ट्रियल प्लॉट जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से दिलाने में मदद की। और उनके जो पार्टनर थे कोई संजय शर्मा, उन्होंने FIR लखनऊ में दर्ज की सितंबर महीने में, और उसकी जांच हुई और उस पर एक SIT बैठाई गई। और कल या परसों वो जा रहे थे कहीं, इस पर भी विवाद है कि कहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई। एक तथ्य यह उभर कर आया है कि वो शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहे थे और ट्रेन से उनको उतार लिया गया, जैसा कि उनकी पत्नी नूतन ठाकुर कहती हैं। दूसरा एक ये पक्ष है कि उन्हें सीतापुर से उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन चूँकि मामला देवरिया का था तो इसलिए देवरिया में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई या उनको वहाँ पे पेश किया गया। तो साहब, लब्बल लुआब यह है कि अगर आपको क्रांति करनी है, अगर आपको क्रांतिकारी बनना है, तो सरकार की नौकरी मत कीजिए। आप स्वतंत्र हो करके आग की दरिया पर चलिए। धन्यवाद।